हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी फिट और फाइन होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर हिस्ट्री में न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। नए साम्राज्य और राज्य, भाई किस तरह से साम्राज्य बन रहे थे, किस तरह से नए नए राजा आ रहे थे, राज्य उभर रहे थे। तो उसमें हमने शुरुआत की थी समुद्रगुप्त से, जो कि फेमस राजा हुए हैं भारत में। उनको किस किस तरह से जाना जाता है भाई, संगीत प्रेमी राजा के रूप में उनको जाना जाता है। अब ये कहाँ से पता चला? उनकी प्रशस्तियों से भाई। उसके बाद हमने देखा भाई किस तरह से उन्होंने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था भाई, किस तरह से जो दूसरे राज्य थे वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे भाई। कहाँ कहाँ उन्होंने विजय अभियान चलाए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद हमने देखा भाई समुद्रगुप्त की जो वंशावली थी वो क्या थी भाई। ठीक है भाई, किस तरह से उनके जो माता पिता थे और जो उनके भाई वगैरह थे वो कौन थे भाई, और कौन से उनके समूह से आते थे, जैसे लिच्छवी समूह से आते थे भाई। और उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा भाई। हर्षवर्धन किस तरह के राजा थे भाई, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने अभियान चलाए, और जुआन जैंग के बारे में हमने पढ़ा भाई। वो उनके शासन में आए थे भाई, ये चीनी यात्री थे। और भाई उसके बाद भाई किस तरह से ये जो पल्लव चालुक्य और के बारे में देखा भाई, जो पुलिकेशिन की जो प्रशस्ति थी। उसके उसके बाद भाई हमने देखा भाई हाउ वर द किंग्स एडमिनिस्ट्रेट। जो राजा थे वो अपने शासन किस तरह से चलाते थे भाई। जो मुख्य लोग थे उनको शामिल कर लिया का यूज़ किया जाता था भाई शासन करने में, क्योंकि राजा राजा बहुत दूर रहते थे। तो लोग जब होते थे तो जो उनका साम्राज्य बड़ा हो जाता था, तो एक जगह राजा हर जगह तो नहीं जा सकते थे। तो वो क्या करते भाई, जो मुख्य लोग आदमी होते थे, जो मुखिया होते थे, बड़े लोग होते थे जिनके पास पैसे वगैरह होते थे, जमींदार वगैरह होते थे, उनको काम दे देते थे भाई। आप लोग जो स्थानीय शासन है, जैसे हम गांव का शासन जिसे हम कहते हैं, वो संभालिए आप। जैसे भाई उसके उसके बाद हमने देखा भाई ये न्यू काइंड ऑफ आर्मी भाई। जो राजा थे वो किस तरह से जो सेना थे वो रखते थे भाई। उसमें हमने देखा भाई जो बड़े लोग थे, जो जमींदार वगैरह थे, जो सेनापति थे, वो राजा की हेल्प करते थे। और उनके बदले में उनको क्या मिलता था? उनको ज़मीन मिल जाती थी जागीर के रूप में। और ये जो आर्मी मैन थे, जो सेना नायक होते थे, इनको जो राजा की हेल्प करते थे सेना के रूप में, तो भाई इनको सामंत कहा जाने लगा बाद में। और ये क्या करते भाई, जब इनको थोड़ा ये महसूस होता कि भाई राजा थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो अपने आप को राजा के अधिकार से मुक्त कर लेते और अपने अलग राज्य बना लेते भाई। तो अब हम देखते हैं भाई असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम्स। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। अब सभाएं ये वही उन देखते हैं भाई, जो सभाएं हैं ये सभाओं का जो मतलब है वो है इकट्ठा होना। तो भाई जो सभाएं हैं ये दक्षिणी भारत में जब लोग इकट्ठे होते थे, जो ग्रुप बनाते थे, उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं भाई किस तरह से थी। जैसे एक एग्जांपल है भाई, जो श्रेणी जो हमने पढ़ी थी पहले, तो उसी तरह ये सभाएं हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे अपने हमने पिछले चैप्टर्स में देखा भाई संगम सभाएं, संगम साहित्य के बारे में, वहाँ पे ब्राह्मणों की जो सभाएं होती थी। तो उसी तरह से ये सभाएं हैं। क्या है? द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवाज मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। अब जो पल्लव जो राजा हुए थे, उनके जो इंस्क्रिप्शन थे, अभिलेख थे, उनसे हमें पता चलता है कि भी उस समय बहुत सारी लोकल सभाएं, स्थानीय सभाएं भाई होती थी। दीज इंक्लूडेड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। और उनमें क्या थी भाई? उनमें सभा
भाई होती थी, जिसमें कौन होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे। और ये किस तरह के ब्राह्मण होते थे, जिनके पास ज़मीन होती थी, मतलब ज़मीन के जो मालिक ब्राह्मण होते थे, भूस्वामी जो ब्राह्मण होते थे, वो इकट्ठे होके एक सभा बनाते थे भाई। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज। और इन ये जो सभाएं होती थी, ब्राह्मण जो सभाएं बनाते थे, उसमें आगे आगे जाके ये और भी डिवीज़न कर देते थे। अब जैसे एक सभा बना दी उन्होंने, तो इस सभा के नीचे वो और भी छोटी छोटी ग्रुप बना देते, ताकि वो अपना शासन चला सकें ठीक से। भाई लोगों की हेल्प करनी होती थी, या फिर और कोई भी दूसरा काम होता, तो वो अपने ऐसे ग्रुप बना देते अपने नीचे। जैसे हम कहते हैं भाई, अपने स्कूल का एग्जांपल लें, जैसे अपना स्कूल है, उस स्कूल में फिर ऑफिस है, प्रिंसिपल चैम्बर ऑफिस है भाई, और भाई एचएम सर के या मैडम के ऑफिस है, और अपने स्पोर्ट्स रूम है। तो ये इस तरह के अलग अलग हिस्से बना लेते थे इन सभाओं के नीचे। और वो किस लिए बनाते थे, विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन। और ये जो सभाएं वो लोग बनाते, ये जो बड़ी सभा थी उसके नीचे ये अलग अलग और छोटी छोटी सभाएं बनाते, तो उसका इनका काम क्या था, लुक आफ्टर इरिगेशन। जो सिंचाई व्यवस्था थी वो संभालनी, जैसे सिंचाई विभाग हो गया भाई, वो बनाते थे भाई। एग्रीकल्चर ऑपरेशन भाई, जो किसानों के जो खेती करना था भाई, उनको हेल्प करनी थी, वो किस तरह से उनकी हेल्प की जानी होती थी। तो भाई कौन सी फसल उगानी होती थी भाई, ये जो सारी हेल्प करते थे, वो एक अलग से विभाग बना दिया। मेकिंग रोड्स के लिए भी, सड़क बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, उनके लिए एक अलग से विभाग बना दिया। जैसे भाई आज आप देखते हैं भाई, जो राजमार्ग मार्ग मंत्रालय है, जो हम आजकल देखते हैं भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाते हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज जो बनाते हैं, उस तरह से ये जो सभाएं थी, ये भी अलग से एक छोटा विभाग बना देती, जो रास्ता बनाने के काम करते। लोकल टेम्पल्स, और एक विभाग ऐसा बनाते जो 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 स्थानीय जो मंदिर थे, उनका रख रखाव वो करते भाई, कहाँ मंदिर बनाना है, किस तरह से उनकी रख रखाव करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये विभाग विभाग बना देते थे भाई, ये सभाएं। The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins। अब यहाँ पे देखिए एक और ग्रुप आ गया भाई, उर। उर नाम से एक और ग्रुप आ गया भाई। ये गांव की एक ऐसी सभा होती थी जहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते थे, मतलब उर एक जो सभा होती थी, जो लोगों की सभा होती थी, उसमें ब्राह्मण नहीं होते थे। ब्राह्मणों को छोड़ के और दूसरे जो संप्रदाय थे, जो और 4 वर्णों की हम बात कर रहे थे, उन 4 वर्णों में से ब्राह्मणों को छोड़ के और दूसरे लोग थे, वो शामिल होते थे उन सभाओं में। और ये जो सभा होती थी, ये होती थी ब्राह्मणों की। ठीक है, तो उर होते थे आम जनता के, और ब्राह्मणों की होती थी सभाएं। एंड नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। और यहाँ पे एक और जो सभा है, एक और ग्रुप है, वो है नगरम नाम से। और ये नगरम किसका होता था, मर्चेंट की सभा होती थी, मर्चेंट का ग्रुप होता था। तो 3 ग्रुप है यहाँ पे, कौन से, एक है सभा जो कि ब्राह्मणों की होती थी, और दूसरी दूसरी थी उर, जो कि जो आम जनता थी उनकी होती थी, और तीसरी थी नगरम। ठीक है, तो सभा होती थी ब्राह्मणों की, उर होती थी आम जनता की, और नगरम होती थी किसकी, जो व्यापारी होते थे उनकी। अभी व्यापारियों की जो नगरम होती थी, अभी थोड़ा कुछ याद है तो हमने पिछले चैप्टर में भी ये देखा था भी, एक श्रेणी नाम की एक ग्रुप हुआ करता था, श्रेणी नाम का। तो भाई श्रेणी और नगरम में क्या फ़र्क है, तो श्रेणी हुआ करती थी क्राफ्ट पर्सन्स की, शिल्पकारियों की। जैसे भाई जो बढ़ई हो गए, या फिर कुम्हार हो गए, या फिर जो खिलौने बनाने वाले हो गए, तो इनकी अलग अलग ग्रुप बन जाते थे जैसे। ठीक है, और ये जो व्यापारी होते थे, इनका जो ग्रुप होता था, उसे नगरम कहा जाता था।
It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. और भाई ये जो असेंबली जो होती थी, ये जो सभाएं होती थी, ग्रुप जो बनते थे, इनको जो कंट्रोल करने का काम, इनको नियंत्रित करने का काम कौन करते थे? रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स। जो भूस्वामी होते थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, जैसे भाई दक्षिणी भारत में हमने भूस्वामियों के बारे में देखा था। भाई जो बड़े बड़े भूस्वामी होते, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनको क्या कहा जाता था? जैसे विलालार कहा जाता था। उससे कम ज़मीन होती थी, उन्हें उजावर कहा जाता था। और जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें कड़ैसियार या आदिमाई कहा जाता था। तो जी जो विलालार होते थे, जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी, जिनके पास दौलत बहुत, पैसे बहुत होते थे, जो अमीर होते थे, वो इन सभाओं को कंट्रोल करते थे, इन सभाओं पे अपना नियंत्रण रखते थे। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। अब ये जो सभाएं हैं, जो हमने अभी देखी हैं, ये सभाएं एक थोड़े समय के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये सभाएं आगे तक चलती रहती। जैसे भाई साम्राज्य आते थे, जैसे चोल आते थे भाई, और भाई चालुक्य आते, उसके बाद भाई जो पल्लव होते थे, उसके बाद राष्ट्रकूट आते थे। तो भाई ये जैसे साम्राज्य आते और जाते थे, लेकिन ये जो सभाएं थी, ये लंबे समय तक टिकी रहती थी। ठीक है। अब भाई उसके बाद क्या है? भाई ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। अब देखा भाई हमने सभाओं के बारे में, उसके पहले भाई हमने राजाओं के बारे में देखा। अब देखते हैं भाई जो साधारण जो लोग थे, आम जनता थी, वो किस तरह की जीवन यापन कर रही थी, उसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या पता हमें चलता है। We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. अब जो साधारण जो जनता है, आम जनता है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? उसके बारे में पता चलता है भाई प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। जो नाटक जो रचे जाते थे, जैसे हमने कालिदास के बारे में देखा, बड़े फेमस जो संस्कृत के कवि हुए हैं, उन्होंने नाटक लिखे हैं। और भाई और जो दूसरे लेखक हुए हैं भाई, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जैसे भाई फाहियान आए थे, जुआनज़ैंग आए थे, तो उन्होंने जो कुछ लिखा, उनसे हमें आम जनता के बारे में पता चलता है। क्योंकि भाई प्रशस्ति राजाओं के गुणगान के लिए होती थी, और भाई जो अभिलेख होते थे वो राजा के शासन के बारे में होते थे। तो हमें पता चलता भाई जो भी प्रशस्ति और भाई जो अभिलेख होते, इंस्क्रिप्शंस जो होते, भाई सिक्के होते भाई, इनसे भाई राजाओं के बारे में पता चलता। अब भाई श्रेणियों के बारे में पता चल गया भाई, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे उनके बारे में, लेकिन जो आम जनता थी उनके बारे में कैसे पता चले? जो नाटक और जो दूसरे अकाउंट्स थे, दूसरे नोट, जो किताबें लिखी जाती, उनसे हमें पता चलता भाई। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट। अब ये जो कालिदास है भाई, ये जिस राजा के शासन में थे, अब भाई कालिदास को एक बार याद करते हैं भाई, किसके राजा के शासन काल में थे? भाई जो समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे, भाई उनके शासनकाल, सॉरी, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, जो समुद्रगुप्त के जो बेटे थे, उनके शासनकाल में कालिदास थे भाई। ठीक है। तो भाई उन्होंने क्या जो कुछ भी लिखा, तो उसमें भी जो सामान्य लोग थे, आम जनता थी, उनके बारे में हमें पता चलता है भाई। An interesting feature about these plays is that king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. अब ये जो कालिदास जो हुए हैं, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, जैसे भाई उनका जो प्रमुख नाटक जो है, उनका नाम लेता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से भी जाना जाता है। तो भाई उसमें क्या दिखाया गया है? भाई जो राजा और जो ब्राह्मण हैं उस समय के, वो संस्कृत भाषा का यूज करते, संस्कृत भाषा बोलते थे भाई। वाइल वुमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। लेकिन जो साधारण जो लोग होते थे, आम जनता जो होती थी, वो प्राकृत भाषा का यूज करती थी, प्राकृत भाषा को बोलती थी भाई। तो यहाँ पे दो भाषाएं बोली जा रही हैं, संस्कृत और प्राकृत। तो संस्कृत कौन बोल रहा है? ब्राह्मण और राजा।
और प्राकृत कौन बोल रहा है? आम जनता। ठीक है, तो वही प्राकृत के बारे में आपने अभी तक याद होगा भाई, जैसे महात्मा बुद्ध और जो महावीर जो जैन हुए हैं वो प्राकृत भाषा का यूज कर रहे थे। ठीक है, his most famous play Abhijan Shakuntalam is the story of love between king named Dushyant and a young woman named Shakuntala। अब ये जो कालिदास थे उनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक था उसमें भाई दुष्यंत जो राजा हुए थे और जो शकुंतला हुई थी, इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है भाई। ठीक है, अब भाई ये तो राजा का नाम हो गया, लेकिन इसमें जनता कहाँ से आ गई? क्योंकि नाटक सिर्फ राजा का तो होता नहीं है, उसमें जनता की भी कहीं पे छिटपुट घटनाएं मिल जाती हैं, वर्णन मिल जाता है। ठीक है, we find an interesting description of plight of a poor fisherman in this play। अब ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें राजा के वर्णन के साथ साथ भाई एक गरीब जो फिशरमैन था उसके बारे में छोटी सी कहानी हमें मिल जाती है, जिससे हमें लोगों के बारे में पता चलता है भाई। तो इस फिशरमैन की स्टोरी में क्या बताया गया है भाई? A fisherman found a precious ring which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish। भाई होता क्या है इस कहानी में? इस कहानी में जो राजा थे भाई, जो राजा थे भाई उन्होंने क्या किया, शकुंतला जो थी उनको भाई एक अंगूठी दी, एक कीमती अंगूठी दी, लेकिन भाई किसी कारण से वही घूमने गए या फिर क्या भी कोई भी कारण हो सकता है, तो वो पानी में गिर जाती है और उसे एक मछली निकल लेती है। When he went to palace with it, the gentleman accused him of theft। अभी जो मछुआरा था, जो फिशरमैन था, उसको वो मछली मिल जाती है, क्योंकि मछुआरा तो मछली पकड़ने का काम करता है। तो वही जैसे ही उसको पता चला भी उसके पेट में वो है रिंग है, तो भाई वो उस रिंग को लेके राजा के दरबार में जाने लगा। तो राजा के दरबार में जाने लगा तो जो गेटमैन थे, जो भाई जो राजा के महल की गेट कीपर जो थे उन्हें पता चला कि भाई इसके पास तो रिंग है जो बहुत कीमती है। तो भाई उन्होंने क्या कहा, ये तो चोर है। ये क्या समझ लिया उसको? चोर चोर बता दिया। क्यों? क्योंकि भी जो फिशरमैन है वो उसके पास कहाँ से आएगी इतनी महंगी जो अंगूठी थी वो। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रेदर रूड। और जो उनके जो पुलिस जो मुख्य आदमी थे, जो पुलिस के जैसे हम इंस्पेक्टर के नाम से भी कह सकते हैं भाई, तो ये और भी ज़्यादा कड़क थे भाई, और भी ज़्यादा कठोर थे भाई। हाउ एवर द किंग वॉज हैप्पी वेन ही सा द रिंग एंड सेंट ए रिवार्ड फॉर द फिशरमैन। लेकिन जब राजा को पता चला कि भाई जो मछुआरा था उसने उसको एक मिली भाई जो अंगूठी मिली जो उससे गायब हो गई थी राजा से, रानी से, जो शकुंतला रानी से, तो भाई वो बड़े बड़े खुश हुए। और भाई और इतने प्रसन्न हुए कि भाई जो फिशरमैन थे, जो नाविक मछुआरा था, उसको खुश होके क्या दे दिया, उसको इनाम दे दिया। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक ए शेयर ऑफ द रिवार्ड एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन टू हैव ए ड्रिंक। अब भाई जो पुलिस वाले थे और जो गेटमैन थे, अब उनके मन में क्या आ गया भाई, थोड़ा लालच आ गया। भाई ये जो फिशरमैन था उसके साथ हमने अच्छा नहीं किया, अब उसको इनाम मिल गया, तो भाई हमें भी तो इनाम चाहिए। तो भाई इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो फिशरमैन के साथ साथ चल दिए। किसके लिए? टू हैव ए ड्रिंक। किसके लिए? टू हैव ए ड्रिंक, मतलब खाने पीने पार्टी करने के लिए वो उस मछुआरे के साथ चल दिए भाई। डू यू थिंक दैट इफ ए पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट्स दिस टू द पुलिस ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे। अब भाई आजकल का जो हम एग्जाम्पल देखें तो भाई अगर ऐसा हुआ होता तो आज हम उसके साथ क्या हुआ होता भाई? पुलिस वाले उसके साथ क्या करते, गेट कीपर उसके साथ क्या करते? अब एक क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, नेम द फेमस मैन हु टोट इन प्राकृत एंड ए किंग हु इश्यूड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत।
पार्ट 6 और 7 में से हमें पता चलेगा भाई कौन से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा में अपने इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे भाई, अपने अभिलेख खुदवाए थे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप पता करना है इसके बारे में। अच्छा भाई, उसके बाद चाइनीज पिलग्रिम फाजियान noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty। अब जो फायान हुए थे, जो फाजियान हुए थे भाई, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में आए या फिर उस समय जो आए थे, जैसे 1600 साल पहले जो चीनी यात्री आए थे, तो भाई उन्होंने देखा जो ये अनटचेबल्स थे, जिसे शूद्र कहा जाता था, एस्पृश्य कहा जाता था, जिनको जो और जो लोग होते थे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैसे इनसे दूर रखा जाता था। तो भाई इनकी दशा देखी और उनके बारे में अपने नोट्स में लिखा भी, किस तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। किसके द्वारा? जो ऊंचे लोग थे उनके द्वारा। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। अब वो कहाँ रहते थे भाई, कहाँ उनको रहने के लिए जगह दी जाती थी? उनको शहर या गांव में नहीं रहने दिया जाता था, उनको आउटस्कर्ट्स पे रहने के लिए जगह दी जाती थी। मतलब जो सीमाएं होती थी शहरों की, नगरों की, उन सीमाओं से बाहर। भाई अगर ये एक शहर है तो ये जो अनटचेबल्स होते थे इस शहर में नहीं रह सकते थे, ये इनसे बाहर रह सकते थे। ठीक है, they were expected to live on the outskirts of the city. He wrote, if such a man enters a town or a market place, he strikes a piece of wood। अब भाई जो फाजियान थे भाई, फायान जो थे, अब वो बताते हैं भाई, अपने नोट्स में लिखते हैं कि भाई अगर ये जो लोग थे, एस्प्री से जो लोग थे, इस शहर में घुसते या शहर में आने की कोशिश करते, तो इनको क्या करना होता? लकड़ी की डंडियों को आपस में बजाना होता भाई। जैसे डांडिया का नाम तुमने सुना होगा, उसमें लकड़ियों से खेलते हैं, तो वैसे ही ये लकड़ियों को आपस में पीट के बताते भाई हम लोग आ रहे हैं, हमसे दूर रहें अगर आप चाहते हैं तो। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि वो अपने को दूसरों से अलग रख सकें। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो वट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। तो जब वो लकड़ियों को टकराते तो लोगों को पता चल जाता भाई ये लोग आ रहे हैं, जिससे वो क्या करते भाई, उनसे दूर हट जाते ताकि वो उनसे छुए ना। एंड बाण भट्टा प्रोवाइड्स अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। अब जो बाण भट्ट थे, जो हर्ष जिसने लिखी थी, तो भाई वो भी जो राजा की आर्मी थी उन उसके बारे में वो लिखते हैं भाई, किस तरह की जो उनकी सेना थी। तो भाई जो बाण भट्ट ने सेना के बारे में लिखा, क्या थी राजा की सेना, किस तरह से होती थी भाई? द किंग ट्रेवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। अब जो राजा था वो भाई जब चल तो जो राजा होता था वो जब वो जहाँ जाता था उसके पास एक बड़ी सेना चलती थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spice carried on carts or loaded on टू पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड एलिफेंट्स। अब ये देखिए इतनी सारी चीज़ें चलती थी राजा के साथ भाई। उसके साथ हथियार तो चलते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ जो डेली यूज होने वाली, रोज़ाना काम में आने वाली चीज़ें भी होती थी। बर्तन होते थे, फर्नीचर होते थे भाई, ठीक है, कुर्सियाँ और जो चारपाइयाँ वगैरह, स्टूल वगैरह, गोल्डन फुट स्टूल जिसके ऊपर पैर रख के राजा बैठते थे, चढ़ते थे। फूड खाना होता था, और भाई इंक्लूडिंग एनिमल सच एज गोट, डियर, और ये जो एनिमल थे भाई, राजा को जब ज़रूरत होती तब वो इनका खाना कर लेते थे भी। वेजिटेबल्स, स्पाइस, सब्जियां, मसाले भी होते थे भी कैरीड, और ये सारी चीज़ें कार्ट्स और लोडेड ऑन पैक एनिमल्स, कैमल्स और एलिफेंट।
अब ये सारी चीज़ें कैसे चलती राजा के साथ? भाई जो गाड़ियाँ होती थी, जैसे ऊँट गाड़ी या फिर हाथियों के ऊपर लाद के इनको ले जाया जाता था। This huge army was accompanied by musicians beating drums and other playing horns and trumpets. अभी इसके साथ साथ और क्या क्या होता था भाई? जब राजा की आर्मी चल रही थी तो चल रही होती थी, उसके साथ साथ भाई म्यूजिशियन जो होते थे, संगीतकार जो होते थे, वो भाई ढोलक बजाते थे और भाई ट्रम्पेट बजाते थे। मतलब बहुत आवाज़ करने के साथ साथ वो राजा की जो सेना थी वो आगे बढ़ती थी भाई। ठीक है, तुरही बजाते थे भाई, बिगुल बजाते थे, नगाड़े बजाते थे, ढोल बजाते थे। तो इस तरह बड़े शोर शराबे के साथ राजा की सेना चलती थी। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। अब जो गांव वाले होते थे उनका वो क्या करते थे भी, वो राजा जब जब जहाँ जहाँ से जाते तो उनका आदर सम्मान करते थे। और उसके लिए क्या करते? They came with gifts of curds, good, flowers and provided fodder for the animals. अब भाई वो किस तरह से आदर सम्मान करते राजा का? भाई वो राजा के सम्मान के लिए, उनकी सेना के सम्मान के लिए क्या लाते? दही दे के आते भाई, गुड़ दे के आते, फूल दे के आते एंड प्रोवाइडेड फॉडर फॉर द एनिमल्स। और जो सेना में जितने भी जानवर होते तो उनके लिए क्या दे के आते? वो भी चारा दे के आते, घास फूस दे के आते। They also tried to meet the king and place their complaints and petitions before him. अब उसके साथ साथ क्या करते भाई? क्योंकि राजा बहुत दूर रहते थे भाई, अपनी राजधानी में रहते तो आम जनता से बहुत दूर रहते। तो भाई जो आम जनता थी उनको भी ये मौका मिल जाता कि वो अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायतें बता सकें और अपनी पटिशन्स मतलब अपनी याचिकाएं, अपनी प्रार्थनाएं राजा को सुना सके। भाई हे राजा, आप बड़े महान हो, हमें तो ये चीज़ चाहिए, हमारी सड़कें खराब हैं, पानी नहीं आ रहा, इस तरह से। ठीक है, और जो कंप्लेन होती भी, आपके सैनिकों ने ये खराब काम कर दिया या फिर उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो ये इस तरह की जो कंप्लेंट थी और जो प्रार्थनाएं थी वो भी राजा को बताने का उनको मौका मिल जाता। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। अब जब आर्मी चली जाती तो उसके बाद जो क्या बचता भाई? डिस्ट्रक्शन बच जाता भाई, बड़ा ही उथल पुथल बच जाता भाई। ठीक है, बड़ा ही विनाशकारी जो दृश्य था वो देखने को मिलता जब राजा की सेना वहाँ से निकल जाती, तोड़ फोड़ मचा देती भाई, बड़ा नुकसान हो जाता भाई। एलिफेंट्स ओपन ट्रम्पल्ड डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स। हाथी थे भाई, वो मदमस्त हो जाते भाई आवाज़ को सुन के, चारे को देख के, भीड़ को देख के। और वो क्या करते हुए जो गांव के जो हट्स थी, जो झोपड़ियाँ थी, उनको गिरा देते भाई। एंड द ऑक्शन योक्ड टू द कारावंस ऑफ मर्चेंट्स रन अवे। अब जो व्यापारी जो होते थे उनके साथ जो ओक्सी जो बैल होते थे, जो उनकी गाड़ियों में जूते होते या उनके साथ चल रहे होते, वो भी स्केर्ड बाय टुमल्ट, उस शोर शराबे से, उन ढोल नगाड़ों से परेशान होके वो भी भाग जाते, बेचैन हो जाते। और भाई इधर उधर भागते तो भाई नुकसान तो होना ही था। एज बाण भट्टा सेज द वोल वर्ल्ड वाज स्वेलोड अप इन डस्ट। अब ये बाण भट्टा कहते हैं भाई, जो पूरा का पूरा जो वहाँ पर जो संसार है, जो आसपास की आबादी होती थी जहाँ पर राजा की सेना जाती थी, पूरी की पूरी भाई स्वेलोड अप इन डस्ट, उस जो धूल का जो तूफान उठता, धूल के गर्त में डूब जाती थी भाई। ये मतलब जो बाण भट्ट थे उनसे भी हमें पता चला भाई किस तरह से आम जनता का जीवन था भाई। तो ठीक है, तो यही नहीं था कि सिर्फ राजाओं के बारे में ही पता चलता, बड़े लोगों के ही बारे में पता चलता, जो आम जनता थी उसके बारे में भी हमें पता चलता है। इन्हें लिखने से, ये जो अभिलेख थे और ये फिर जो नाटक थे, इनसे भी हमें देखने को मिलता है भाई। अब है भाई एल्सवेयर, उसके साथ उस समय और क्या क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हो रही थी जब जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। फाइंड अरेबिया ऑन मैप 6 पेज 76-77। एक मैप है भाई 76 और 77 में, तो उसमें अरब आपको ढूंढना है। Although it is a desert, it was at the hub of communication of centuries.
भाई हालांकि ये एक सूखा हुआ इलाका है क्योंकि ये हमारे पश्चिम में है और अफ्रीका की तरफ है, अफ्रीका में महाद्वीप में है। तो भाई ये सूखा हुआ डेजर्ट है भाई। लेकिन कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज, लेकिन यहाँ पर क्या होता था भाई, जो यातायात होता था वो सदियों तक चलता था भाई। ठीक है, फेमस जगह थी भाई यातायात के लिए। In fact, Arab merchants and sailors played an important role in sea trade between India and Europe. और जो भी अरब के जो व्यापारी होते थे और जो नाविक होते थे, वो भारत और दूसरे देशों के बीच जो से जो व्यापार होता था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी भाई, क्योंकि ये बीच में होते थे। ठीक है, तो जो बीच में होंगे, जैसे हम अगर मैप में देखें तो इधर इधर इंडिया है, ये इधर इंडिया है, यहाँ पे अरब है। ठीक है, तो भाई ये भारत से भी व्यापार करते और उसके साथ साथ जो भाई जो खाड़ी देश थे उनके तरफ इटली वगैरह की तरफ भी व्यापार करते। ठीक है, और यहाँ से फिर जो ऑस्ट्रेलिया चीन की तरफ भी व्यापार करते। ठीक, others who lived in Arabia were the Bedouins, pastoral tribes depending mainly on camels, hardy animals that could survive in the desert. अब वही अरब में जो व्यापारी थे उसमें जो बेदुइन जो थे वो मुख्य रूप से जाने जाते थे भाई। वो क्या थे भाई, पेस्टोरल ट्राइब्स। क्या थे ये, पेस्टोरल ट्राइब्स थे, ये जनजातियां थी। किस तरह की, पेस्टोरल, घुमक्कड़ थी भाई। ये अपने जानवरों पर आश्रित थी भाई। भाई अपने जानवरों को चराने के लिए घूमती रहती थी, चरवाहे की जैसे। हार्डी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट, और इनके पास जो जानवर थे वो बड़े मजबूत तरह के थे भाई, बहुत हार्ड तरह के थे। क्यों, क्योंकि ये डेजर्ट में रहते थे भाई, और डेजर्ट में जो साधारण जो जानवर है वो तो रह नहीं सकते। तो ऊँट के जैसे जो मजबूत जानवर थे उनके वो रखते थे भाई। अराउंड 1400 ईयर्स अगो प्रोफेट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू रिलीजियन इस्लाम इन अरेबिया। अब देखिए यहाँ पे एक और धर्म का बारे में हम बात करेंगे। 1400 साल पहले, जो अभी तक हमने इस लेसन में पढ़े हैं भाई, हर्षरित जो हो गए थे, समुद्रगुप्त जो हो गए थे, पल्लव चोल चालुक्यों के बारे में हमने देखा। तो भाई उस समय जो मोहम्मद साहब जिसके बारे में आपने सुना हो, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। वो कौन सा था, इस्लाम धर्म, जिसे हम मुस्लिम धर्म कहते हैं भाई आजकल। लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वाज ए रिलीजियन दैट लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह। अभी जैसे ईसाई जो होते हैं, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, उसमें कोई जाति पाति नहीं होती, कोई भी ऊंच नीच नहीं होती। तो वैसे ही जो इस्लाम है उसमें भी कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई धार्मिक भावना नहीं है। उसमें भी क्या है भाई, सभी लोग जो अल्लाह है उनका, जो भगवान है उनका, उसके सामने सभी बराबर हैं, ये कहता है भाई इस्लाम भी। द वन सुप्रीम गॉड, जो कि एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। हेयर इज ए वर्स फ्रॉम द कुरान, द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। अब जो इस्लाम है, इनकी जो पवित्र किताब है वो है कुरान। जो मुस्लिम है इनकी जो पवित्र किताब का नाम क्या है, कुरान। तो उसके अनुसार क्या कहा गया है, द मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वुमेन, for men and women who are patient and constant, the men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah's remembrance. For them has Allah prepared forgiveness and great reward. अब ये क्या कहते हैं भाई, ये जो कुरान है इसमें जो मुसलमान जो अपने देवता के बारे में लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है, ये जो उनके भगवान हैं, उनके अल्लाह हैं, ये माफ़ी दे देते हैं भाई, और इनाम भी देते हैं। ठीक है, माफ़ी देने के साथ साथ और इनाम भी देते हैं, किस किस लोगों को, मैन एंड वुमेन, फॉर
बिलीविंग, लोगों को विश्वास करने के लिए। जो आदमी और औरत उसमें विश्वास रखते हैं, उस ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और फॉर डिवोट मैन एंड वुमेन, जो भक्त होते हैं, जो आदमी और औरत जो भक्त होते हैं भाई, ठीक है। द ट्रू मैन एंड वुमेन, जो सच्चे होते हैं, जो आदमी और औरतें, जो पुरुष और स्त्रियां जो सच्चे होते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं। फॉर मैन एंड वुमेन हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, और जो पुरुष और औरतें जो भी धैर्यवान होते हैं, ठीक है भाई, जो धीरज रखते हैं, उनके लिए भी जो इनके अल्लाह है ये क्या करते हैं, अक्षमा दान देते हैं और उन पे इनाम देते हैं। और भी और किसके लिए भी, द मैन वुमन हु हम्बल देमसेल्फ, और बड़े विनम्र जो लोग होते हैं, शालीन जो लोग होते हैं, है ना। फॉर मैन एंड वुमेन हु गेव इन चैरिटी, जो भी दान देते हैं, ठीक है, जो ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। द मैन एंड वुमेन हु फास्ट, जो भी फास्ट करते हैं, जो भी व्रत रखते हैं, ठीक है। फॉर मैन एंड वुमेन हु गार्ड देयर चेस्टिटी, जो अपनी पवित्रता है भाई, अपने जो चरित्र है उसको बनाए रखते हैं भाई, ठीक है। वो किसी किसी की तरफ गलत नहीं देखते भाई, ऐसे लोगों पर, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। एंड द मैन एंड वुमेन हु इंगेज मच इन अल्लाहज रिमेम्बरेंस, और भाई जो इस अल्लाह को हमेशा याद रखते हैं, तो उन सभी के लिए क्या करते हैं, अल्लाह जो उनके भगवान हैं उनको माफ़ी देते हैं और उनको इनाम भी देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो अल्लाह है इनके मुसलमानों के, तो उनके सामने सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, ठीक है। विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया। अब ये 100 सालों में, देखो कितना थोड़ा सा समय है, इन 100 सालों में ये इस्लाम इतना फैल गया कि भाई उत्तरी अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में और भारत में ये फैल गया। मतलब इसने अपना इलाका बहुत बढ़ा लिया। अरब सेलर्स हु वर ऑलरेडी फेमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नाउ ब्रोट द न्यू रिलीजन विद देम। अब जो अरब के जो नाविक थे, जो अगर आपने मैप में देखा होगा, जो अरब के जो नाविक थे, क्योंकि भाई वो जानते थे भाई जो उनकी जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ है, उनके जो कोस्ट लाइन है वो कहाँ है भाई, उसके जो आसपास के जो देश कहाँ हैं, और भाई वो कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। तो वो अपने जहाँ जहाँ भी व्यापार करते थे भाई, जहाँ जहाँ भी वो जाते थे, तो अपने साथ ही इस्लाम को ले गए भाई और उन्होंने फैला दिया। नाउ ब्रोड द न्यू रिलीजियन विद देम, अपने साथ इस नए धर्म को भी वहाँ पर ले गए। अरब सेलर्स कंक्वर्ड सिंध इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान अबाउट 1300 अगो। और अरब के जो ये जो सिपाही थे, तो इन्होंने क्या किया भाई, आज से करीबन 1300 साल पहले सिंध, जो आज का पाकिस्तान है, उसको जीत लिया था भाई। जो कुषाणों की हमने बात की थी, तो उस पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई इसमें अपना जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको भेज दिए जाएंगे। इसका जो मैप है एक बार वो ध्यान से देख लेंगे अभी, ठीक है भाई। कहाँ चोल थे, चालुक्य थे और पल्लव थे भाई, ठीक है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था, ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो जो भाई जो पांडे हैं, चेर हैं, चोल हैं, और उसके साथ जो पल्लव की हमने बात की जिसकी कांचीपुरम राजधानी थी, वो ये इनका क्षेत्र है। और जो भाई चालुक्य थे जिनके अहोल राजधानी थी, वो यहाँ पे अपना साम्राज्य चलाते थे भाई, ठीक है। तो और भाई जो जिसके बारे में हमने हर्षवर्धन के बारे में बात की, तो भाई हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे, वो थानेसर, मतलब आज का जो हरियाणा है, कुरुक्षेत्र है, वहाँ के राजा थे भाई, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त थे उनका जो साम्राज्य था वो यहाँ पे था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो
एक फेमस जगह है भाई, जो कन्नौज, जो हर्षवर्धन के जो जीजाजी थे, तो वो ये, तो इस मैप को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा याद कर लेंगे क्योंकि ये आगे तक आपके काम आएगा। तो इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।